मेंसुरेशन के 2D के सेकंड चैप्टर को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड चैप्टर है ट्रायंगल। तो ट्रायंगल से कंसर्निंग जो है हम लोग ने फॉर्मूले भी पढ़े थे और उसी बेसिस पे अब देखिए क्वेश्चन कैसे होते हैं या किस तरह से होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। जैसे कह रहा है एक समकोण त्रिभुज जिसका क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है के परिगत वृत्त का अर्ध व्यास 6.5 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की सबसे बड़ी लंबी भुजा तथा सबसे छोटी भुजा में अनुपात है। यहाँ पे देखिए ज्योमेट्री का थ्योरम आपको याद आना चाहिए, क्योंकि ज्योमेट्री के थ्योरम पर बेस्ड ही क्वेश्चन है कि आपको पता है कि जो व्यास होता है, डायमीटर है, यही जो है परिधि पर कोण कितना बनाता है, 90 डिग्री का, और यही कोण ये कह रहा है। तो अब ये कह रहा है इसका जो अर्ध व्यास है, त्रिज्या है 6.5 सेंटीमीटर। त्रिज्या अगर 6.5 है, इसका मतलब व्यास कितना हुआ, 13 सेंटीमीटर हुआ। अब इसमें एक भुजा अगर हम ए मान लें, दूसरी बी मान लें, तो दो इक्वेशन हमें मिल रहे हैं। पहली चीज तो पाइथागोरस थ्योरम से हमें मिल रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर, और दूसरी चीज इसका एरिया दिया जा रहा है, क्षेत्रफल कितना है, एरिया है जो कि हाफ बेस इंटू हाइट है, जो कि कितना है, ये आपके 30 दिया हुआ है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो इसलिए हाफ ए इंटू बी आप इसे लिख सकते हैं, ए इंटू बी जो है बराबर 30 के। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, ए बी बराबर 60 के हो गया। अब ये देख लीजिए कि क्या किसी ट्रिपलेट में 13 आता है। तो ट्रिपलेट हमें पता है 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर क्या होगा, जो है आपके 13 का स्क्वायर। तो और ए बी की वैल्यू, इसके मतलब ये 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर होता है, जो ये इंडिकेट कर रहा है ए बी की वैल्यू। और यहां रख करके देख लीजिए क्या 5 और 12 रखने पर ये 60 आ रहा है। तो 5 इंटू 12 कितना होता है, 60 होता है। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। इसके मतलब कि एक भुजा 5 है और दूसरी भुजा क्या है, 12 है। अगर हम ऐसे डायरेक्ट नहीं निकालेंगे तो फिर हमें कैलकुलेशन लंबा करना पड़ेगा। फिर इस तरह से करना पड़ेगा कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर दिया हुआ है, ए प्लस बी निकालें, ए माइनस बी निकालें, क्योंकि ए स्क्वायर बी स्क्वायर के साथ ए बी दिया है। प्लस 2 ए बी लगा देंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 ए बी इसी में लगा देंगे, ऐड कर देंगे तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ए प्लस बी आ जाएगा, फिर ए माइनस बी आएगा, फिर ए बी की वैल्यू निकलेगी। ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, आपको सीधे देखना है। ट्रिपलेट तो याद होगा ही होगा। तो ट्रिपलेट आप जानते हैं 13 का क्या है, 5 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 13, और यहां पर ए बी की वैल्यू यहां चेक हो रही है, 5 इंटू 12 करने पर 60 आ रहा है कि नहीं। तो इसका मतलब ए और बी की वैल्यू ये है। तो एक वैल्यू 5 हो जाएगी, एक हो जाएगी 12, 13 है। तो ये कह रहा है कि सबसे लंबी भुजा और सबसे छोटी भुजा, सबसे लंबी भुजा कौन हो गई, 13, सबसे छोटी कौन हो गई, 5। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, 13:5। तो इसलिए 13:5 बी वाला इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक समबाहु त्रिभुज की समान भुजाएं एवं आधार में 4:3 का रेशियो है, अनुपात है, और उसकी परिमिति 66 सेंटीमीटर है। बताइए त्रिभुज का आधार क्या है। तो समान भुजाओं एवं आधार में, तो समान भुजा अगर हम इसको 4x और 4x मान लें और इसको पूरा 3x मान लें, पूरे बेस को, ठीक है ना। तो और ये कह रहा है इसकी परिमिति, पेरीमीटर जो है कितना हो जाएगा, 4x प्लस 4x प्लस 3x, दैट विल बी इक्वल्स टू 66 के। तो इसलिए ये कितना हो गया, 11x बराबर 66 के। इसलिए 11 6 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, x बराबर 6 के हो जाएगा। अगर x बराबर 6 के है तो ये कह रहा है त्रिभुज का आधार क्या होगा। तो आधार आपको निकालना है, ये बेस कितना है, 3x है। तो इसलिए आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 3x 3 इंटू 6, दैट इज 18 सेंटीमीटर। तो इसलिए 18 सेंटीमीटर उसका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 6 मीटर है, उसका क्षेत्रफल कितना होगा। अब देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने आपको बताया था, कैसे निकालते हैं,
ये होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ए आपको दिया हुआ है तो √3/4 इंटू 6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √3/4 इंटू 6 मीन्स 36, तो 4 9 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, ये हो जाएगा 9√3 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका एरिया हो जाएगा। तो यही पूछा गया था, तो इसलिए बी वाला इसका आंसर 9√3 वर्ग मीटर क्षेत्रफल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक समद्विबाहु त्रिभुज के आधार पर शीर्ष लंब की माप 8 सेंटीमीटर है तथा त्रिभुज का परिमाप 32 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? एक समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये कह रहा है इसके आधार पर शीर्ष लंब, इसके आधार पर परपेंडिकुलर, ये बनाया गया, ये कितना है? ये है 8 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है। अब देखिए, अगर आधार को हम a मान लें और इसको b और इसको b मान लें, तो अगर ये a है तो ये a/2 हो जाएगा और ये a/2 हो जाएगा। तो एक थ्योरम तो हमें पाइथागोरस थ्योरम से मिल जाएगा कि a/2 का होल स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर b का स्क्वायर। और दूसरा इसके परिमाप से पेरीमीटर अगर हम देखेंगे तो क्या है? b प्लस b प्लस a दैट विल बी इक्वल्स टू कितना है? 32 के, ये है, इसलिए 2b प्लस a बराबर 32 के। एक तो ये हुआ। दूसरा, इससे हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं कि a/2 का होल स्क्वायर प्लस b का प्लस 8 का स्क्वायर बराबर b का स्क्वायर। तो a²/4 प्लस 64 बराबर b स्क्वायर। ये वैल्यू आ रही है b स्क्वायर की। अब यहां से अगर आप देखें तो वैल्यू a या b की सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए यहां पे, तो अगर हम b की वैल्यू a की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दें, a बराबर क्या है? 32 माइनस 2b, ये वैल्यू हम उठा के यहां रख दें, तो 32 माइनस 2b अपॉन का होल स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 64 इक्वल्स टू b स्क्वायर। इससे क्या आ जाएगा? b की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए, अगर हम 2 के स्क्वायर को कॉमन निकाल लें, 2 के स्क्वायर को अगर हम कॉमन निकाल लें तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 इंटू 16 का स्क्वायर, 16 माइनस b का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा अपॉन 4 प्लस 64 इक्वल्स टू b स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं, इसको 4 4 कैंसिल कर दीजिए और इसे हम अब क्या कर सकते हैं? एक्सपैंड कर सकते हैं, a माइनस b के होल स्क्वायर कर, 256 प्लस b स्क्वायर माइनस 32b प्लस 64 इक्वल्स टू b स्क्वायर। अब b स्क्वायर दोनों तरफ से कैंसिल कर दीजिए, तो 32b अगर हम उधर ले जाएं तो 256 प्लस 64, तो 256 प्लस 64, तो ये हो जाएगा 312, 6 4 10, 1 12 1 3, 320 इक्वल्स टू 32b के। तो 32 10 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, b की वैल्यू 10 आ जाएगी। b की वैल्यू 10 आ गई। देखिए, b की वैल्यू अगर 10 आ गई, यहां रख सकते हैं आप, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो 32 माइनस 20, इसलिए a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 12। ये a की वैल्यू 12 हो गई। तो बेस क्या हो गया? 12 हो गया, और बाकी ये 10 और 10 हो गया। तो ये जो है आपकी वैल्यू हो गई। अब देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल कह रहा है, तो क्षेत्रफल निकाल लीजिए। एरिया क्या होगा? हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस, बेस कितना है? दैट इज a की वैल्यू कितनी निकली है? 12 इंटू परपेंडिकुलर हाइट आपको पहले से दे रखा है 8, तो 2 4 टाइम्स कैंसिल करिए, 4 इंटू 12 48 मीटर स्क्वायर, ये एरिया हो जाएगा। तो 48 वर्ग सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा। डी वाला इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, देखिए, एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है के कोनों को इस प्रकार काटा जाता है कि उससे एक समषटभुज बन जाता है।
उस षटभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। बस इस छोटा सा कॉन्सेप्ट है इसमें, इस क्वेश्चन में बस ये ध्यान रखिए, सम षटभुज अगर किसी समबाहु त्रिभुज से बनाना है काट करके, तो इसको 3 बराबर पार्ट में डिवाइड कर दिए, हर भुजा को 3 इक्वल पार्ट में, जितनी भी लेंथ रहेगी 1/3 1/3 1/3, तो इसका मतलब 6 सेंटीमीटर अगर है तो ये 2 हो गई, 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 ये 2 हो गई। यहां से इसको काट दीजिए, यहां से इसको काट दीजिए, यहां से इसको काट दीजिए, काटने पर ये जो क्या बनेगा, षटभुज बन गया। तो 3 बराबर जो है आपके बराबर 2 षटभुज बन गया। उस षटभुज का क्षेत्रफल कितना है, अब ये षटभुज बना है, इस षटभुज का भी क्षेत्रफल क्या रहेगा, ये आपके सबका जो है आपके भुजा कितनी है, 2 रहेगी, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल ये बनेगा, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल, 2 2 2 ये हो जाएगा, 2 2 2 ये हो जाएगा, 2 2 2 ये हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इसका एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया फॉर्मूला अगर याद है आपको तो ठीक है, नहीं तो हमने आपको क्या बताया था 6, क्योंकि कोई भी षटभुज किससे बनता है, 6 समबाहु त्रिभुज से मिलकर बनता है, और एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना था, 3/4 इंटू ए स्क्वायर। तो अगर नहीं याद है तो ये लगाइए, और याद है तो 3√3/2 ए स्क्वायर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा 3√3/2 इंटू ए स्क्वायर। चाहे ये फॉर्मूला याद कर लीजिए और चाहे इसको समझ लीजिए कि एक समबाहु त्रिभुज को 6 गुना कर दें तो अपने आप क्या हो जाएगा, हेक्सागन का फॉर्मूला आ जाएगा। तो अब देखिए ए की वैल्यू पता है आपको, ए अब ये नहीं लेंगे बल्कि इसका ए, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, तो इसलिए सारी भुजाएं 2 हो गई। अब 2 हो गई तो ये क्या हो जाएगा, 3√3 इंटू 2 का स्क्वायर अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 3√3 इंटू 4 अपॉन 2, और 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, इसलिए 6√3 सेंटीमीटर स्क्वायर ये क्षेत्रफल हो जाएगा, 6√3 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये जो है आपके क्षेत्रफल हो जाता है, एरिया हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग जो है इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक त्रिभुजाकार खेत का आधार उसकी ऊंचाई का 3 गुना है, उसमें 35 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से पानी देने का खर्च 75 रुपए 60 पैसे आता है, खेत की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऊंचाई मतलब ये कि त्रिभुजाकार जो है शेप में है, इसका आधार है कोई बेस है, और कह रहा है आधार उसकी ऊंचाई का 3 गुना है, h हाइट है। तो बेस क्या है, बेस जो है वो 3h के बराबर है, 3h के बराबर है, ठीक है ना। तो अब अगर हम इसका क्षेत्रफल की बात करते हैं तो पहले क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, 75 रुपए 60 पैसे टोटल कॉस्ट लग रही है, जबकि प्रति हेक्टेयर कॉस्ट कितनी है, ये 35 रुपए है। तो टोटल हेक्टेयर में क्षेत्रफल निकाल लें, तो एरिया कैसे निकालेंगे, तो 75 रुपए 60 पैसे टोटल लग रहे हैं, जबकि प्रति हेक्टेयर कितना पैसा लग रहा है, 35 रुपए प्रति हेक्टेयर। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये हेक्टेयर में आपके क्षेत्रफल आ जाएगा, तो टोटल इसका क्षेत्रफल। और हेक्टेयर के मतलब क्या होता है, एक हेक्टेयर बराबर क्या होता है, 100 मीटर इंटू 100 मीटर, 10,000 मीटर। तो अब इसको अगर आप लिखेंगे तो 75.60 अपॉन 35 इंटू 10,000 मीटर स्क्वायर, ये आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। पॉइंट हटाएंगे, नीचे 2 0 आ जाएगा, जो कि 2 0 2 0 से कैंसिल हो जाएगा। 5 7 टाइम्स 5 20 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, 7 7 1 7 0 8 0, तो ये हो जाएगा 21600 मीटर स्क्वायर
और इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ, और बेस की जगह क्या रख सकते हैं हम, 3h रख सकते हैं, तो इसलिए हो जाएगा 3h इंटू एच बराबर 21600 के। फिर इसी तरह से 2h या h इंटू एच, एच स्क्वायर हो जाएगा, चाहे तो यहीं से 3 से कैंसिल कर दीजिए, 37200 टाइम्स, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो h स्क्वायर बराबर हो जाएगा 14400, जो कि कितना हो जाएगा, h बराबर 120 मीटर के। इसलिए उस खेत की लंबवत ऊंचाई जो हो जाएगी, अगर त्रिभुज के आकार में है तो 120 मीटर हो जाएगी, तो 120 मीटर इसकी ऊंचाई होगी, तो ए वाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, अब यहां पे जो फिगर है ये शायद देखिए यहां मिस है, तो √3 कर लीजिए, अगर आंसर कुछ और आएगा तो फिर इनमें से कोई नहीं कर देंगे, √3 सेंटीमीटर कर लीजिए, क्योंकि मेरे ख्याल से रूट ही होगा, इसी वजह से वो मिस कर गया है। तो ऊंचाई अगर √3 सेंटीमीटर है, यहां पे कोई भी वैल्यू रख सकते हैं आप। अब देखिए हमें पता है कि समबाहु त्रिभुज ए अगर भुजा इसकी है और h जो इसकी लंबवत ऊंचाई होती है, तो h a से कैसे कनेक्टेड है, बहुत बेहतर तरीके से हम लोग ज्योमेट्री से पढ़ते चले आ रहे हैं, तो हमने आपको कहा भी था कि इसको फौरन याद कर लीजिए, वजह यह है कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी फॉर्मूले पर ही बनते हैं। h और a आपस में कैसे कनेक्टेड रहता है, h इज इक्वल टू √3/2 इंटू a, तो a अगर पता चल जाएगा तो हमारा एरिया निकल आएगा, h की वैल्यू दिया हुआ है, तो अगर हम √3 इसको रखें √3/2 इंटू a, √3 एलिमिनेट हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, जब a आ गया अब आप एरिया निकाल सकते हैं, तो क्षेत्रफल क्या होगा, √3/4 इंटू a स्क्वायर, तो इसलिए √3/4 इंटू ये हो जाएगा a स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर, तो इसलिए √3/4 इंटू 4, तो 4 कैंसिल कर दीजिए, ये हो जाएगा √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसलिए अगर उसकी लंबवत ऊंचाई √3 सेंटीमीटर होगी तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, √3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो ए वाला इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके आधार का 40 गुना है, अगर आधार एवं ऊंचाई का योग 110 सेंटीमीटर है, तब ऊंचाई क्या है। एक समकोण त्रिभुज है, देखिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके आधार का 40 गुना है, तो आधार आप कोई भी मान सकते हैं, बेस हमने ये मान लिया, तो लंबवत ऊंचाई h ये हो जाएगी, ठीक है ना। तो कह रहा है जो क्षेत्रफल है, एरिया है, वो 40 गुना है आधार का, बेस का, तो हम ये कह सकते हैं कि आधार कैसे निकालेंगे, हाफ बेस इंटू हाइट बराबर 40 इंटू बी के, और इसमें बी आप चाहे एलिमिनेट कर दीजिए, h बराबर क्या आ जाएगा, 80 सेंटीमीटर आ जाएगा, ये h की वैल्यू हो गई। जब h की वैल्यू ये हो गई तो अब ये कह रहा है कि आधार और ऊंचाई का योग, आधार बेस और ऊंचाई का योग 110 सेंटीमीटर है, जब ऊंचाई निकल आई 80 सेंटीमीटर बराबर 110 सेंटीमीटर, तो इसलिए b बराबर क्या हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर आ जाएगा, तो बेस आपका 30 सेंटीमीटर हो गया। अब निकालना क्या है, तब उसकी ऊंचाई क्या होगी, तो ऊंचाई जो है वो 80 सेंटीमीटर हो जाएगी, तो पहले ही निकल आया है, तो इसलिए इसकी जरूरत ही नहीं थी, तो 80 सेंटीमीटर हो जाएगी, तो ए वाला इसका आंसर होगा, ऊंचाई निकालना था हम लोग को।
नेक्स्ट है एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, और इसी की वैल्यू क्या है आपके निकालना है आपको। तो √3/4 इंटू ए की वैल्यू दी है, प्रत्येक भुजा क्या है 8 सेंटीमीटर, तो 8 का स्क्वायर, तो हो जाएगा √3/4 इंटू 64, तो 4 16 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, ये हो जाएगा 16 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 16 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसके मतलब बी वाला इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 2√3 है, इसकी ऊंचाई कितनी होगी। अभी डायरेक्ट फॉर्मूला इसको लगाइए, h बराबर √3/2 इंटू ए होता है, ए की वैल्यू दिया है, h पूछ रहा है, तो इसलिए h बराबर क्या हो जाएगा √3/2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2√3, जिसमें से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगी, तो इसलिए h की वैल्यू कितनी होगी 3 सेंटीमीटर, इसलिए ए वाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा में 2 सेंटीमीटर वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में 2√3 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है, त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी थी। अब देखिए अगर हमने कहा कि प्रत्येक भुजा समबाहु त्रिभुज की ए थी, अब ये a+2 हो गई, तो ये जो क्षेत्रफल a1 है ये a2 है, कह रहा है क्षेत्रफल जो वृद्धि किया वो कितना किया 2√3 वर्ग सेंटीमीटर, तो a2 माइनस a1 अगर हम करेंगे तो a2 माइनस a1 जो है ये आपके 2√3 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है। और इसको कैसे निकालेंगे, √3/4 इंटू a+2 का होल स्क्वायर माइनस √3/4 इंटू ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2√3 के हो जाएगा। अब √3/4 कॉमन निकालना है, √3/4 हमने कॉमन निकाल लिया, तो यहां आया a+2 का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो a+2 का होल स्क्वायर को हम कैसे एक्सपेंड करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 4 माइनस ए स्क्वायर, ये है बराबर 2√3 के। √3 यहां से एलिमिनेट कर दें, ए स्क्वायर से एलिमिनेट कर दें, 4 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 4 इक्वल्स टू 8 के, इसलिए 2a बराबर 4 के हो जाएगा, a बराबर 2 के हो जाएगा, तो a की वैल्यू निकल आई। और यही कह रहा है कि त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी थी, तो a की वैल्यू आपको निकालना था, a थी तो 2 सेंटीमीटर थी। अब यहां पे सॉरी ये होगा 4a, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, देखिए हमी सी हो गई, ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है, 4 कैंसिल होके a बराबर 1 क्या आएगा, a इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो इसलिए a वाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए, एक त्रिभुज के आधार की लंबाई 15 मीटर तथा ऊंचाई 12 मीटर है, एक दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का 2 गुना है तथा इस त्रिभुज के आधार की लंबाई 20 मीटर है, इस त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होगी। अब देखिए एक त्रिभुज की बात कर रहा है, इसका जो है आधार है 15 मीटर और इसकी लंबवत ऊंचाई 12 मीटर है, 12 मीटर, ठीक है। दूसरे त्रिभुज की बात हो रही है, दूसरे त्रिभुज का आधार जो है कह रहा है एक दूसरे त्रिभुज
इसके क्षेत्रफल का 2 गुना है तथा इसके क्षेत्रफल के आधार की लंबाई, तो बेस जो है वो 20 मीटर है और ये हाइट आपको निकालना है। h2 मान लीजिए, तो ये h1 हो गया, मान लीजिए ये b1 हो गया, ये b2 हो गया। तो क्षेत्रफल कह रहा है इसका क्षेत्रफल से 2 गुना है इसका क्षेत्रफल, तो एक दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का 2 गुना है। तो इसका मतलब ये जो क्षेत्रफल है इसका क्षेत्रफल अगर हम a1 माने, इसका a2 माने से a1 से, तो a2 is 2 times to a1, ये दिया है। तो इसलिए a2 हाफ बेस इंटू हाइट लगाएं, हाफ b2 इंटू h2 बराबर 2 इंटू हाफ b1 इंटू h1। हाफ बेस इंटू हाइट लगा देते हैं, हाफ हाफ दोनों तरफ से एलिमिनेट कर दें। b2 की वैल्यू कितनी है 20 इंटू h2 आपको निकालना है, 2 इंटू b1 की वैल्यू है 15 इंटू 12, ये हो गया। अब देख लीजिए 5 3 टाइम्स, 5 4 टाइम्स ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 2 3 6 टाइम्स, तो 6 3 18, दैट इज 18, ये है मीटर में। तो h2 इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी 18 मीटर हो जाएगी, तो इसका मतलब डी वाला इसका ऑप्शन होगा। थर्टीन्थ है, एक समद्विबाहु त्रिभुज भूखंड का रुपए 125 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से कुल मूल्य 50,000 रुपए है। यदि इसके आधार की लंबाई 40 मीटर हो तो भूखंड के बराबर भुजाओं में प्रत्येक की लंबाई क्या है। अब समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, अगर हम इसको ए मान लें तो जो लंबवत ऊंचाई होती है परपेंडिकुलर हाइट, ये इसे 2 बराबर भाग में बांटती है। तीसरी भुजा जो है ये कह रहा है 40 मीटर है आधार की लंबाई, तो इसका मतलब 20 मीटर ये हो गई, 20 मीटर ये हो गई, ये दोनों 20-20 मीटर हो गई, आधार पूरा 40 मीटर का हो गया, ये 40 मीटर हो गया। अब इसका टोटल क्षेत्रफल अगर हम निकालें तो एरिया निकालेंगे, तो देखिए एरिया का ये आ रहा है कि 125 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से है, जबकि कुल व्यय कितना आ रहा है 50,000 रुपए, तो कितना वर्ग मीटर क्षेत्रफल हुआ, तो 50,000 रुपए कितने एरिया पर लगेगा, जबकि प्रति वर्ग मीटर पर कितना लग रहा है 125 मीटर, तो ये मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल आ जाएगा। 125 ये हो जाएगा 400 टाइम्स, ये हो जाएगा 400 मीटर स्क्वायर, ये क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है ना। h अगर हम इसकी लंबवत ऊंचाई मान लें तो एरिया कैसे निकालेंगे, हाफ बेस इंटू हाइट, जो कि कितना निकल आया 400 मीटर स्क्वायर, हाफ बेस दिया है 40 और h की वैल्यू आपको निकालना है, तो ये 400, तो ये हो जाएगा 10 टाइम्स, 2 इंटू 10, h बराबर हो जाएगा 20 मीटर के। अब 20 मीटर ये है, 20 मीटर ये भी निकल आया, a की वैल्यू निकालना है आपको, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a स्क्वायर इक्वल्स टू 20 का स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, तो a स्क्वायर बराबर 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, तो इसलिए a बराबर 20√2 मीटर हो जाएगा। और a ही निकालना है कि बराबर भुजाओं की प्रत्येक लंबाई कितनी है, तो 20√2 मीटर, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √6 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। फिर वही चीज है कि h की वैल्यू आपको दे रखा है, h क्या होता है √3/2 इंटू a, ये फॉर्मूला होता है। जब h की वैल्यू पता है a निकल आएगा, ये है √6 बराबर √3/2 इंटू a, √6 में √2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो a बराबर 2√2 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये वैल्यू होगी। अब इसका क्षेत्रफल की बात करेंगे
तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा √3/4 इंटू ए स्क्वायर। तो इसलिए क्या हो गया √3/4 इंटू ए स्क्वायर 2√2 का होल स्क्वायर। तो इसलिए एरिया जो है वो कितना हो जाएगा √3/4 इंटू 8, 4 2 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, इसलिए इसका एरिया कितना हो जाएगा 2√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो है आपके क्षेत्रफल हो जाएगा और यही निकालना था आपको। तो 2√3 वर्ग सेंटीमीटर, तो इसमें बी वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट से देखिए, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 3√3 सेंटीमीटर है, ज्ञात कीजिए इसके क्षेत्रफल तथा परिमाप का अनुपात कितना होगा। फिर वही चीज है, समबाहु त्रिभुज है, इसकी भुजा अगर ए है तो h कैसे कनेक्टेड होता है, आपको पता है h बराबर √3/2 a के होता है, h बराबर √3/2 a के होता है। ठीक, इसलिए h की वैल्यू दिया है 3√3 बराबर √3/2 इंटू a। √3 कैंसिल कर दीजिए, a बराबर 6 सेंटीमीटर के हैं, ये है। तो a बराबर 6 सेंटीमीटर है। अब a की वैल्यू आ गई है, अब कह रहा है इसका क्षेत्रफल और परिमाप, एरिया और पेरीमीटर में रेशियो। तो एरिया क्या है √3/4 इंटू ए स्क्वायर और ये है 3a के बराबर। परिमाप जिसमें से आप a और a एलिमिनेट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा √3/4 इंटू ए की वैल्यू कितनी निकली है, दैट इज 6 इक्वल्स टू 3। 2 टाइम्स यहाँ कैंसिल कर दें, 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा √3/2 is to 1 और क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर √3:2 ये वैल्यू हो जाएगी। तो √3:2 ये जो है आपके वैल्यू हो गई, सी जो है ये आपके आंसर। देखिए, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 16√3 वर्ग सेंटीमीटर है, ज्ञात कीजिए समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है। तो इससे क्या निकालेंगे, a की वैल्यू निकल आएगी, तो √3/4 इंटू ए स्क्वायर। इसमें वही है कि अगर हम समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को a मान लें और h इसकी लंबवत ऊंचाई, तो h आपको निकालना है, अगर a निकल आएगा तो एरिया कितना दिया है 16√3 बराबर √3/4 इंटू ए स्क्वायर। इसमें √3 कैंसिल कर दीजिए, ये हो जाएगा 64 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इसलिए a बराबर 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 8 सेंटीमीटर है। अब ये 8 सेंटीमीटर है तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई h की वैल्यू निकालना है, h बराबर √3/2 इंटू ए, ये वैल्यू होती है, h बराबर हो जाएगा √3/2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 8 सेंटीमीटर। 4 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, h बराबर 4√3 सेंटीमीटर और h की ही वैल्यू आपको निकालनी थी, तो 4√3 सेंटीमीटर ये जो है आपका ऊंचाई हो जाएगी, h की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर है, त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा पर पड़ने वाले लंब की लंबाई कितनी होगी। अब देखिए 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर है अगर जो है भुजा, तो आपको पता है कि अगर 3 भुजाएं हैं ए बी सी, ए की लेंथ हमने कहा 8 है, 10 ये है और 12 ये है, तो सबसे बड़ी भुजा 12 है, इस पर पड़ने वाले लंब की लंबाई को h मान लें। और 3 अगर भुजाएं पता है तो हम क्या निकालते हैं, सेमी पेरीमीटर, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो पहले सेमी पेरीमीटर निकाल लें, तो सेमी पेरीमीटर क्या होगा 8 प्लस 10 प्लस 12 अपॉन 2, तो ये हो गया 15, ये सेमी पेरीमीटर हुआ। त्रिभुज का क्षेत्रफल
एरिया कैसे निकालते हैं? एरिया निकालते हैं √3/4 इंटू, या क्योंकि 3 भुजाएं हैं, आपको दिया है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये निकाल लीजिए। और इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ बेस इंटू हाइट से भी निकालिए। एक तरफ हाफ बेस इंटू हाइट लगाएंगे, एक तरफ ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो अब यहां पे आप क्या लगाएंगे? एस, एस मीन्स 15, 15 माइनस 8, 15 माइनस 10, 15 माइनस 5, 12, ये हो गया हाफ बेस। अब देखिए इसका बेस कितना है? 12 है, इंटू एच आपको निकालना है √15 इंटू, ये हो गया 7 इंटू 5 इंटू 3, तो 2 6 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए। अब देखिए 15 यहां है और 15 ये भी है, तो 15 इंटू 15 रूट के अंदर है, रूट के बाहर निकलेगा तो 15 हो जाएगा। तो इसलिए इसको क्या लिख सकते हैं? 6h बराबर 15 √7 के, जिसमें से 3 2 टाइम्स, 3 5 टाइम्स से कैंसिल हो जाएगा, इसलिए h बराबर हो जाएगा 5 √7/2 सेंटीमीटर। तो 5 √7/2 सेंटीमीटर, तो ये आपका बी वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर है। त्रिभुज के भीतर कोई एक बिंदु लेकर बिंदु से सभी शीर्षों को मिला दिया जाता है, जिससे त्रिभुज 3 बराबर क्षेत्रफल में बढ़ जाता है। इस बिंदु से भुजा पर पड़े लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। समबाहु त्रिभुज है ये, इक्विलैटरल ट्रायंगल। भीतर एक बिंदु लिया गया, सभी शीर्षों को मिला दिया गया, सभी शीर्षों को मिला दिया गया, ठीक है, जिससे त्रिभुज 3 बराबर क्षेत्रफल में बढ़ जाता है। इस बिंदु से भुजा पर पड़े लंब की लंबाई कितनी होगी? यहां से लंब डाल, अब देखिए बहुत सिंपल है, क्योंकि इससे अगर हम लंब डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अंता त्रिज्या, क्योंकि यही लेकर के आप अंतवृत्त बना सकते हैं। तो ये स्मॉल r हो गया, और यहां से यहां तक की वैल्यू क्या हो गई? ये परिवृत्त हो गया, कैपिटल R हो गया, ठीक है ना। तो स्मॉल r की वैल्यू आपको निकाल करके देनी है, स्मॉल r की वैल्यू बतानी है। ये जो टोटल लेंथ है ये क्या है? h। ये पूरा जो हाइट है ये क्या है? ये है h। तो h बराबर क्या हो रहा है? कैपिटल R प्लस स्मॉल r। या आपको ये भी पता है कि स्मॉल r और कैपिटल R का रेशियो क्या होता है? 2:1। क्यों? क्योंकि ये अगर केंद्रक है तो केंद्रक क्या करता है? 2:1 के रेशियो में, सेंट्रॉइड जो होता है 2:1 के रेशियो में से डिवाइड कर देता है। तो h की वैल्यू आप निकाल सकते हैं अगर भुजा पता है समबाहु त्रिभुज की। तो h निकाल लीजिए पहले। h बराबर क्या हो जाएगा? √3/2 इंटू ए। तो √3/2 इंटू ए 12 सेंटीमीटर हुआ। 2 6 टाइम्स कैंसिल कर दिया, ये हो गया 6√3 सेंटीमीटर। अब स्मॉल r की वैल्यू आपको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? 1 अपॉन टोटल 1 + 2 इंटू 6√3 सेंटीमीटर। तो इस तरह से, क्योंकि टोटल हाइट का ये 1 भाग है, ये 2 भाग है, तो इसलिए 1:2 के रेशियो में होता है। तो इसको निकाल लीजिए। r बराबर क्या हो जाएगा? 1/3 इंटू 6√3 सेंटीमीटर। तो 3 2 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, ये हो जाएगा 2√3 सेंटीमीटर। तो 2√3 सेंटीमीटर ए जो है इसका आंसर है।
नेक्स्ट है देखिए, किसी समबाहु त्रिभुज के भीतर स्थित किसी बिंदु से भुजाओं पर पड़े लंब की लंबाइयां 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समबाहु त्रिभुज है, भुजा सब ए मान लीजिए, यहां से पड़े लंब कोई भी एक बिंदु ले लें, मान लीजिए ए बी सी ए है, यहां पर कोई बिंदु ले लेते हैं, यहां से इस पर लंब डाल दें, यहां से इस पर लंब डाल दें और यहां से इस पर लंब डाल दें। ये आपका 3 लंब डाल दिए, तो एक जो है वो 6 सेंटीमीटर हो गया, ये 8 सेंटीमीटर हो गया और ये जो है 10 सेंटीमीटर हो गया। अब इसको अगर हम ज्वाइन कर दें, और इसको O मान लें, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल त्रिभुज ओ ए बी, त्रिभुज ओ बी सी और त्रिभुज ओ ए सी के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो ट्रायंगल ए बी सी का जो एरिया है वो ट्रायंगल ओ ए बी प्लस ट्रायंगल ओ बी सी प्लस ट्रायंगल ओ सी ए के बराबर होगा। अब इसको कैसे निकालेंगे? √3/4 इंटू ए स्क्वायर, और जबकि ओ ए बी कैसे निकालेंगे? हाफ बेस ए है, ये है बेस, और हाइट कितनी है? 6, तो हाफ बेस ए है, हाइट 6 है। फिर ओ बी सी का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? बेस ए है और लंबवत ऊंचाई कितनी है? 8, तो इसलिए हाफ ए इंटू 8। और इसी तरह से ओ सी ए अगर आप लेंगे तो बेस इसका कितना है? ये है ए और हाइट कितनी है? 10, तो हाफ बेस इंटू हाइट 10। अब यहां पर देखिए कि हाफ ए कॉमन ले सकते हैं, तो √3/4 इंटू ए स्क्वायर बराबर a/2 कॉमन ले लिया, तो ये हो गया 6 + 8 + 10, ये आ गया। ए से कैंसिल कर दीजिए, 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा, ये कितना है? 6, 8, 14 + 24 इंटू 2, 48 अपॉन √3, ये a की वैल्यू हो जाएगी। तो ये त्रिभुज a की वैल्यू ये आ गई। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल कह रहा है, एरिया जब निकालना है, तो √3/4 इंटू ए स्क्वायर होगा, तो हो जाएगा √3/4 इंटू ए स्क्वायर मतलब 48/√3, तो 48/√3 इंटू 48/√3, तो √3 कैंसिल हो जाएगा, 4 12 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, √3 4√3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, इसलिए एरिया कितना आ जाएगा? √3 इंटू 8 4 32, 3 16 19 192 √3 सेंटीमीटर, 192 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आपका एरिया आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसे निकाल सकते हैं। अब देखिए, इसमें आप एक और जो है शॉर्ट तरीका लगा सकते हैं, ये तो हमने बेस आपको बता दिया। इसी क्वेश्चन को डायरेक्टली कैसे निकालेंगे? तो क्षेत्रफल जो निकालेंगे, एरिया, वो 2 तरीके से निकालेंगे, √3/4 इंटू ए स्क्वायर और हाफ P इंटू ए आर। ये जो आपके बेस है
ये आप इसको ए के फॉर्म में यहां पे निकाल सकते हैं। पी क्या है? पेरीमीटर है। तो पी जो है वो आपका पेरीमीटर है, तो इसको भी आप इस तरह से निकाल सकते हैं। तो √3/4 इंटू ए स्क्वायर, वही बात वही आएगी, 1/2 इंटू ए अलग कर दें और फिर पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? 6 + 8 + 10। देखिए वही चीज आ गई, सेम वही चीज आ गई। ए कैंसिल हो जाएगा, ए की वैल्यू निकलेगी, तो ए की वैल्यू कितनी निकलेगी? 48/√3। और फिर हम लोग एरिया उसी बेस पर निकाल लेंगे कि जब इसका एरिया निकालना होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इसी में क्योंकि ए की वैल्यू निकल आई, यहां रख देंगे, ये एरिया निकल आएगा जैसे अभी हम लोग ने निकाला। तो आंसर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा, ये वाला 192√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 20 ये देखिए, किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 48 सेंटीमीटर है, इसके भीतर दो त्रिभुज और बनाए जाते हैं जिससे त्रिभुज 3 बराबर क्षेत्रफल में विभाजित हो जाता है। ज्ञात कीजिए सबसे छोटी भुजा की लंबाई कितनी होगी। अब देखिए ये इस तरह से त्रिभुज है जिसकी 48 सेंटीमीटर भुजा है। अब कह रहा है कि इसके अंदर 3 त्रिभुज ऐसे बनाए जाते हैं कि इनके क्षेत्रफल सब बराबर होते हैं। तो इसके मतलब कि जो इसका क्षेत्रफल है, इसका 1/3 ये है, 1/3 ये, 1/3 ये, 1/3 ये, तो ये टोटल क्षेत्रफल हो गया। तो 3 बराबर क्षेत्रफल में बढ़ गया। तो अगर इस भुजा को हम बी और इसको ए मान लें, ये मान लीजिए ए है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाला जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है, एरिया है, वो इसके एरिया का 1/3 है। तो इसलिए √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ये जो क्षेत्रफल है ये 1/3 है टोटल क्षेत्रफल के। टोटल क्षेत्रफल दैट इज √3/4 इंटू 48 का स्क्वायर। तो अब इसे √3/4 चाहे एलिमिनेट कर दीजिए, ए स्क्वायर बराबर 48 का स्क्वायर बाय 3। तो इसलिए ए बराबर हो जाएगा 48√3। तो 48√3 है। अब क्योंकि √3 तो आंसर है नहीं, तो √3 से ऊपर √3 से नीचे मल्टीप्लाई कर दें। तो √3 से ऊपर √3 से नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो नीचे ऊपर √3 आ जाएगा, नीचे √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। 3 16 टाइम्स कैंसिल कर दें तो ये हो जाएगा 16√3 सेंटीमीटर। तो 16√3 सेंटीमीटर ये जो है आपके सबसे छोटे त्रिभुज की भुजा हो जाएगी, और यही आपको निकालना था। नेक्स्ट देखिए, एक समभुज त्रिभुज का परिमाप एक वृत्त की परिधि के बराबर है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है? समभुज त्रिभुज मतलब समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी भुजा ए अगर हम मान लें, इसका परिमाप, इसका पेरीमीटर जो है एक वृत्त की परिधि सर्कल के सरकमफ्रेंस के बराबर है। इसकी अगर हम रेडियस को r मान लें तो इसका पेरीमीटर इसके सरकमफ्रेंस के बराबर है कह रहा है। तो पेरीमीटर जो है ये सरकमफ्रेंस के बराबर है। पेरीमीटर क्या हो गया? 3a, और सरकमफ्रेंस क्या हो गया? 2πr। ये वैल्यू हो गई। तो अब यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पे a की वैल्यू r के रेस्पेक्ट में आप निकाल सकते हैं, 2πr/3, ये a वैल्यू होगी। ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, एरिया का रेशियो निकालना है। तो A1:A2 का रेशियो निकालना है। A1 मीन्स त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? √3/4 इंटू ए स्क्वायर, और इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? πr²। अब देखिए ये हो जाएगा √3/4
इंटू ए की जगह आप क्या रख सकते हैं 2 पाई आर बाय 3 का 2 पाई आर बाय 3 का होल स्क्वायर इज टू पाई आर स्क्वायर, ये वैल्यू हो गई। इसलिए इसको क्या लिखेंगे आप √3/4 इंटू 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 9 इज टू पाई आर स्क्वायर जिसमें से आप देख रहे हैं आर स्क्वायर एलिमिनेट हो जाएगा, एक पाई से कैंसिल हो जाएगा, 4 से एलिमिनेट हो जाएगा और यहां बचेगा √3 पाई और 9 उधर चला जाएगा। तो एरिया क्या हो जाएगा A1 इज टू A2 का रेशियो जो आ रहा है वो आ रहा है √3 पाई इज टू 9, ये वैल्यू आ रही है। अब देखिए ये हो जाएगा √3 पाई को 22/7 रखना है इज टू 9, सेवन यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और √3 को 9 में 3√3 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, 3√3 टाइम्स, तो यहाँ बचेगा 22 और 7 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे आप तो 7 इंटू 3 21 √3 ये आ जाएगा। जो रेशियो जो आएगा वो कितना आएगा 22:21 √3, 22:21 √3, ये डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो डी वाले ऑप्शन से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी समभुज त्रिभुज के भीतर किसी बिंदु से भुजाओं पर लंबों की लंबाई ABC सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल कितना होगा? समभुज त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज जिसको कहा जाता है, इसकी प्रत्येक भुजा अगर हम x मान लें, ये सब x है, ये x है, ये x है। अब किसी एक बिंदु से इस पर पड़ने वाले लंब की लंबाई a कह रहा है, इस पर पड़ने वाले लंब की लंबाई b कह रहा है, इस पर पड़ने वाले लंब की लंबाई c कह रहा है। तो समबाहु त्रिभुज के केस में अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया था, तो एक तरीका आपके डायरेक्ट फॉर्मूला जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक तो एरिया कैसे निकलेगा √3/4 इंटू एक्स स्क्वायर, क्योंकि x भुजा है, और दूसरा हाफ इंटू पेरीमीटर इंटू एक्स, तो इसलिए x और x एलिमिनेट कर दीजिए, तो यहां बचेगा √3/4 इंटू x बराबर 1/2, पेरीमीटर क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, ये हो गया। तो x बराबर 2 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, तो x बराबर हो जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन √3, ये वैल्यू आ रही है x की। और एरिया कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमें एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, तो √3/4 इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √3/4 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 हो गया, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो गया अपॉन 3, √3 का स्क्वायर 3, ये हो गया। इसलिए 4 एलिमिनेट कर दीजिए और इसे लिख सकते हैं √3 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अपॉन 3, यही आंसर हो जाएगा। √3/3 a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ये ए वाला जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द रेशियो ऑफ इन रेडियस एंड सर्कम रेडियस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज। समबाहु त्रिभुज में हमने आपको बताया था सभी केंद्र एक जगह पर होते हैं,
यही अंता केंद्र होता है, यही परिकेंद्र होता है, यही लंब केंद्र होता है और यही केंद्रक होता है। तो अंता केंद्र जो होता है ये स्मॉल आर ये है और परिकेंद्र जो है ये कैपिटल आर ये है। ठीक है, इसको रेडियस लेकर के ये वृत्त बनाया जाता है और इसको रेडियस लेकर के परिवृत्त बनाया जाता है। और आपको पता है कि जो केंद्रक है वो इसे किस रेशियो में बांटता है, 2:1 के रेशियो में। तो कैपिटल आर इस टू स्मॉल आर का रेशियो क्या होगा, 2:1। तो इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, आप ये पढ़ चुके हैं। किसमें? ये आप पढ़ चुके हैं समबाहु त्रिभुज में, ये ज्योमेट्री में। तो ज्योमेट्री में आपने पढ़ा है, क्योंकि सभी केंद्र एक ही जगह पे होंगे तो ये केंद्रक भी होगा। अगर केंद्रक होगा तो परिकेंद्र ये है, अंता केंद्र ये है। तो कैपिटल आर और स्मॉल आर का रेशियो कितना होता है, 2:1। तो पूछा क्या जा रहा है, इसमें अंता त्रिज्या और परित्रिज्या, तो स्मॉल आर इज टू कैपिटल आर पूछा जा रहा है। तो 1:2 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो 1:2 बी वाला आंसर हो जाएगा, क्योंकि अंता त्रिज्या पहले पूछा है, इन रेडियस पहले पूछा है। तो स्मॉल आर इज टू कैपिटल आर का रेशियो बनेगा। नेक्स्ट है, किसी वर्ग का परिवृत्त तथा अंतःवृत्त की परिधियों का अनुपात कितना होगा। कोई वर्ग है, स्क्वायर है, स्क्वायर के परिवृत्त ये है और अंतःवृत्त ये। तो अगर स्क्वायर की भुजा ए मान लें हम, तो इसका मतलब ये जो है ए हो गया। तो ये अगर ए है, ये ए है, ये ए है, ये ए है, तो ये जो है कितना हो जाएगा, ए ए ए ए अगर ये होता है तो डायगोनल की लेंथ कितनी होती है, √2a। और √2a क्या हो जाएगा, ये कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है, स्मॉल आर ये है, ये। ठीक है, तो आर प्लस आर, 2 कैपिटल आर बराबर किसके हो जाएगा, √2a के। 2 कैपिटल आर बराबर 2 √2a। ठीक है ना। और 2 स्मॉल आर इक्वल्स टू a, 2 स्मॉल आर इक्वल्स टू a। इसलिए कैपिटल आर बराबर क्या हो जाएगा, √2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर a बाय √2 ये हो जाएगा कैपिटल आर। स्मॉल आर जो हो जाएगा ये हो जाएगा a बाय 2। तो कैपिटल आर की वैल्यू आ गई, स्मॉल आर की वैल्यू आ गई। निकालना क्या है, किसी वर्ग का परिवृत्त और अंतःवृत्त की परिधियों का अनुपात। अब इनकी परिधियों का अनुपात निकालना है। तो सरकमफ्रेंस, तो परिवृत्त और अंतःवृत्त की परिधियां, तो 2 पाई कैपिटल आर इज टू 2 पाई स्मॉल आर, जिसमें से 2 पाई एलिमिनेट हो जाएगा, कैपिटल आर इज टू स्मॉल आर हो जाएगा। कैपिटल आर की वैल्यू क्या है, a बाय √2 इज टू a बाय 2। 2 कैंसिल कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा 2 इज टू √2, ये वैल्यू होगी 2 इज टू √2। या √2 से अगर हम कैंसिल कर दें तो हो जाएगा √2 इज टू 1। तो √2 से अगर हम कैंसिल कर दें तो ये √2 इज टू 1 हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर कितना होगा, सी वाला इसका आंसर हो जाएगा।